एक हम मुहिम चला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों की मदद कर सके। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा मतलब जो समाज है उससे अगर हम छोड़ देते हैं या हमारे हस्बैंड वाइफ से रिश्ता टूट जाता है तो हम कैसे रहेंगे। तो एक तरह से ये होता है कि अगर हम मनुष्यों के साथ नहीं रह पा रहे या समाज में ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं रह पा रहे जिनसे हमारे विचार नहीं मिल रहे और हम अकेले पड़ गए हैं, तो उस वक्त जब इन बेजुबानों की जब हम मदद करते हैं ना तो हमें बहुत खुशी मिलती है, एक तरह से आनंद मिलता है। तो उसमें जो डोनेशन के लिए था तो उसमें संजय जी ने पहला डोनेशन किया 100 रुपये का और प्रणव जी ने किया है 5000 का, है ना। आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी। तो एक तरह से ये होता है कि मतलब हमारे भीतर कितनी करुणा है, कितना वो है, तो अपनी अपनी इच्छा से है, ऐसा किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है, लेकिन इन लोगों ने किया है तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इन बेजुबानों के लिए सोचा, है ना। इनके लिए जो भी आप आर्थिक रूप से मदद कर पाए, मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ जानवरों की मदद, इसलिए मैं आपके माध्यम से जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करना चाहता हूँ। कि देखो जैसे हम दिखाते अपने जानवरों से आपको मिलाते हैं, आज थोड़ा सा फिर कंटिन्यू करते हैं मीटिंग को। थोड़ा सा आप देखिए कि ये कितने हमारे साथ वफादारी के साथ रहते हैं जब हमारे साथ ही रहते हैं। ये देखिए ये हमारा, इधर आ जाओ, ये छोटा बिल्ला है, आप देखेंगे ये एकदम मरने की हालत में था, है ना हमारी का, और ये बहुत शैतान भी है थोड़ा सा मरने की हालत में था बिल्कुल। इसकी मतलब अगर 2 दिन हमें नहीं मिलता तो ये मर ही जाता। फिर इसके बाद इसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि 7 दिन तक इसको हमने दवाई कराया, फिर इसका न्यूट्रिन कराया, तो ये तो हो गया एक छोटा बिल्ला। ये अभी हमारे साथ मतलब 6-7 महीने से रह रहा है। अरे 2-3-4-5 महीने ही हुआ होगा, ये बहुत छोटा था तब मिला था हमें, है ना। तो एक ये हो गया, और देखिए कैसे हमारे साथ बिल्कुल गोद में रहते हैं, खेलते हैं। और एक और है, एक बड़ा है, ये देखिए ये हमारे साथ 2 साल से रह रहा है ना। तो रुको 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 रुको, अरे रुको भाई थोड़ी सी। तो ये क्या है, इसको भी मतलब 4 बिल्लों को जब हम गांव गए थे तो सड़क पे कोई मतलब पैदा होते ही छोड़ गया था, बारिश भी हो रही थी तो ये मरने की हालत में थे। तो इन्हें भी मेरे बेटे ने, सौरभ ने उठा लिया और घर लेके आ गया। तब से ये हमारे साथ रह रहा। तो सबसे पहला मतलब यही था, 2 साल से रह रहा था, फिर ये आया। और एक हमारे पास जूली कुतिया भी है दिखाते 1 मिनट। ये तो गोदी में आएगी नहीं, बहुत बड़ी है। आ जा उठा, तो ऐसे उठा, अरे बाप रे, ये देखो ये हमारी जूली है। ये भी, इसकी भी कहानी ऐसे ही है ना। तो ये क्या हुआ कि हमारे कॉलोनी में यहाँ शहर है ना, तो यहाँ तो यहाँ पे हमारे पास जो शहर में क्या है कि गली है ना, वहाँ पे एक जो बच्चा देती है, इसकी माँ थी जो, तो वो बहुत भूखा करती थी मतलब बच्चों को। तो उसको ना नगर पालिका की गाड़ी बुला के भेज रहे थे। तो फिर हमने उसकी जिम्मेदारी ली, हमने बोला कि मत भेजो, हम इसे पालेंगे। तो इसकी माँ की भी न्यूट्रिन कराई, और ये अब बड़ी हो गई, छोटे से मतलब 6 महीने हो गए इसको, 6-7 महीने। तो अब ये भी बड़ी हो गई, तो इन सब का न्यूट्रिन करा दिया, मतलब अब इनके बच्चे नहीं होंगे। एक तरह से ये भी मुक्त हो गए हैं, है ना। तो वैक्सीन भी करते हैं ना, सब वैक्सीन वगैरह सब करवा दिया है, वैक्सीन भी, न्यूट्रिन भी, आपको वीडियो में देखने को मिला होगा, वो सब हो गया है इनका, है ना। तो अब हम सोच रहे हैं कि देखो यहाँ हम इतने छोटे से घर में, जो कि सिर्फ हमारे रहने बस का है, इसमें हम इनको 3-4 जानवरों को पाल रहे हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि जब हम ये कर सकते हैं तो हम क्यों ना बड़े लेवल पे करें, है ना। तो हमने गांव पे अभी एक ज़मीन ली है, 3600 स्क्वायर फीट की है। अब उसमें हमें एक शेल्टर होम बनाना है। तो अब अकेले करेंगे तो कितना कर सकेंगे, अगर सभी का सहयोग रहा तो जल्दी काम हो जाएगा, है ना। हम कर सकते हैं, अपने से कभी तक में होगा, पर पता नहीं कितना टाइम लग जाए। लेकिन हम चाह रहे कि 1 या 2 महीने के अंदर इसे कंप्लीट करें, ताकि जो वहाँ भी गांव में ना बहुत सारी ऐसी गायें हैं जो कि सड़क में छोड़ जाते हैं, लोग दूध निकालते हैं और सड़क पे छोड़ जाते हैं। तो देखो कि इतने बेजुबान जानवर हैं जिनको कुछ पता नहीं है ना, लेकिन लोग इनके साथ बेरहमी से पेश आते हैं। और ये इतने प्यारे जानवर होते हैं कि अगर इनकी मदद करो तो एक अलग खुशी मिलती है। देखो हम इंसानों की मदद करते हैं तो इंसान हमें धोखा देते हैं, लेकिन ये जानवर हमें कभी धोखा नहीं देते हैं,
है ना। तो इनकी मदद करना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि डोनेशन मांगना सही रहेगा। वैसे तो हम पैसे इधर उधर खर्च करते ही रहते हैं, अगर 10, 20, 100, 50 इनके लिए अगर हर आदमी सोचेगा, इतने सारे लोग सोशल मीडिया पे होते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती 2-3 लाख रुपए इकट्ठा करना। तो इनके लिए एक शेल्टर होम तो बन ही जाएगा, है ना। चलिए, तो अभी सोचा है, तो अभी तक 5,200 रुपये, 100 रुपये आया है। अब देखते हैं आगे इसमें हम ऐड भी लगाने का सोच रहे हैं, तो ऐड लगाने के लिए भी 2-3 हज़ार रुपये चाहिए होता है। तो अभी मैं मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते चलता है ऐड। तो ऐड से क्या होता है कि स्पेसिफिक लोगों तक जाता है, जो लोग लवर होते हैं जैसे कि जानवरों के, वो लोग डोनेट करते हैं जब उन तक ये ऐड जाते हैं, तो है ना। चलिए, शुरुआत आप लोगों से हो गई है, अब देखते हैं कहाँ तक ये मिशन कामयाब होता है। और बाकी तो हमारा गीता का मिशन चल ही रहा है, यहाँ भी लोगों की मदद हो रही है। तो बस यही हमारा एक मिशन ही हो गया है कि जानवर हो, इंसान हो, सबकी बस मदद करना है, सेवा करना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का और कोई मकसद होना नहीं चाहिए। अगर हम और चीज़ों पे पड़ जाते हैं ना, सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन सेवा एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें आंतरिक खुशी मिलती है।